अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी जो सुनाने वाली हूँ, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ कहानी है। क्योंकि अब हम थोड़ी थोड़ी अपनी जो संडे कहानी है उसमें अम्बिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से और हमारे जो तारीख़ी वाक़यात हैं जिनसे हमें सबक सीखने की ज़रूरत है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग भी उनसे फ़ायदे हासिल करें। तो जनाब, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसमें बागात सबा यानी द गार्डन्स ऑफ सबा, जो एक जगह का नाम है, वहाँ के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत पहले यमन की क़दीम सरज़मीन पर सबाया शेबा कबीले के नहायत दौलतमंद और ताकतवर लोग रहते थे। इस इलाके का सबसे बड़ा शहर मारिब था। करीबन 1000 बरस तक ये खित्ता दौलतमंद से दौलतमंद होता चला गया और उसने तरक्की की बुलंदी को छू लिया, जैसा कि सबा के लोगों ने ज़मीनी और समंदरी रास्तों के ज़रिए तिजारत को फ़रोग़ दिया, यानी तिजारत को बहुत आम किया। मारिब एक कदीम यानी बहुत पुराना शहर था जो मौजूदा शहर सनआ से 50 मील के फासले पर था। ये अरब और शाम के दरमियान बखौर की तिजारत के लिए इस्तेमाल होने वाली कदीम राहगुज़र पर आबाद था। शाम के ज़रिए इसके बहेरे रोम के आसपास अज़ीम रूमी सल्तनत की ताकतवर और उभरती हुई रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम हो रहे थे। यमन के साहिल की दूसरी जानिब समंदर ने इस खित्ते को इंडिया, मलेशिया और चीन से जोड़ दिया था। सबा के लोग बहुत मेहनती थे। उन्होंने एक बड़ा डैम तामीर किया। इस डैम को मारिब डैम या सद्दुल मारिब का नाम दिया गया। ये डैम बनाने में बरसों लग गए। ये डैम करीबन 2 मील लंबा और 120 फीट चौड़ा था, ऊंचा था। सबा के लोगों ने अपनी अजीम सलाहियतों के ज़रिए इसे इस दौर की इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल बना दिया था। ये डैम इलाके में बेपनाह दौलत लेकर आया। अहले सबा ने सड़कें और नहरें बनाईं। नहरों के अतराफ़ में बागात उगाए गए। इन सरसब्ज़ व शादाब बागात और नखलिस्तानों में, नखलिस्तान आपको पता है जहाँ पर बागात लगे होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के उन बागात में फ्रूट्स और सब चीज़ें उगती हैं, वो नखलिस्तान कहलाता है, जहाँ पानी भी मौजूद हो। तो जनाब, नखलिस्तानों में दरख्त और पौधे फलों से लदे हुए थे। बागात और खेतों को नदियों के ज़रिए पानी दिया जाता था, जहाँ अनवाउ अक़साम के फल, मसाले और बखौर उगता था। तमाम दुनियावी तरक्की जो हम हासिल कर सकते हैं वह अल्लाह तबारक ताला की रज़ा के बाइस ही मुमकिन हो पाती है। हम इसकी रहमतों के बग़ैर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। चुनांचे हम जब भी कामयाब हों तो हमें अल्लाह की मदद पर शुक्रगुज़ार होना चाहिए और हम आजिज़ी और मुनकसिरुल मिजाजी का मुज़ाहिरा करें। फिर क्या हुआ आपको बताते हैं। लेकिन सबा के लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया। और दोस्तों, आपको पता है कि अल्लाह ताला गुरूर और तकब्बुर को हरगिज़ पसंद नहीं करता। उन्होंने सोचा ये सारी तरक्की और दौलत जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इसकी वजह इनके आबा व अजदाद की बेहतरीन मंसूबाबंदी है, जिन्होंने नहायत महारत से मारिब का डैम बनाया था।
وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول گئے تھے۔ وہ مغرور اور گھمنڈی ہو گئے تھے۔ خدا تبارک تعالیٰ مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا، جو اس کا شکر بجا نہیں لاتے۔ اسی وجہ سے 7ویں صدی میں یمن کے مشرقی پہاڑی علاقوں کا پانی مارب ڈیم کے ساتھ جھیل میں جمع ہونا شروع ہو گیا، جس کے باعث ڈیم کی دیوار میں دراڑ پڑنے لگی۔ ایک تباہ کن سیلاب آیا اور ڈیم تباہ ہو گیا اور یہ دوبارہ مرمت نہیں کیا جا سکا۔ یہ شدید بحران تھا جس کے باعث ملک رفتہ رفتہ بدحالی کا شکار ہونے لگا۔ سبا کے سرسبز و شاداب باغات بنجر ہو گئے، شیریں ذائقہ پھلوں کے درخت اجاڑ ہو گئے جن پر اب تلخ ذائقے کے پھل لگتے تھے۔ مسحور کن خوشبو کے حامل پودوں اور پھولوں کی جگہ جنگلی جڑی بوٹیوں کی افزائش ہوئی، جن میں قدم کا جنگلی درخت بھی شامل ہے، جو نہ ہی پھل پیدا کرتا ہے اور نہ ہی سایہ دار ہوتا ہے۔ انار، کھجوروں کے درخت اور انگوروں کی بیلیں بھی سوکھ گئیں۔ سبا کے لوگوں کو ملنے والی سزا تمام انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ خدا تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنی کامیابی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کامیابی اللہ کی رضا سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کی اس کہانی سے ملنے والا سبق واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو بچوں، اگلے سنڈے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔